तो जो विषय है ना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इस विषय के ऊपर मैं एक चीज़ चाहूँगा, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी चैनल से हम लोगों को आज देख रहे हैं, देखें शायद मैंने आज तक ऐसी अपील कभी नहीं की होगी। आज मैं ये अपील करूंगा कि आप जो लोग भी खासकर इस वीडियो को देखेंगे या इस प्रेस रिलीज को देखेंगे, इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो एक हम बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा गंभीर विषय है, जिसे लेकर नशे के खिलाफ और चिट्टे के खिलाफ जो मैं आज एक नई मुहिम हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबकी साथ चाहूंगा कि आप सबके सब लोग, हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं इस नशे की लड़ाई के खिलाफ, तो आप सिर्फ इतना काम तो कर सकते हैं कि इस वीडियो को जितने लोग हो सके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को जब आप देखते हैं तो 10 लोगों तक पहुंचाएं, और कम से कम जितने ग्रुप्स में हो सकता है, ताकि हम तो अपनी जगह पर लड़ाई शुरू करें, बाकी जिसने जो करना है वो अपना अपना दायित्व निभाएगा। देखें, आज का ये बड़ा गंभीर विषय चिट्टे का लेकर, और चिट्टे को लेकर जो आज से एक दिन पहले, अगर आपको पता होगा, बलोल खड्ड, जहां पर ये नशा तस्कर जितने हैं वो मैक्सिमम अबंडेंस में पाए जाते हैं, जिनके पिछले दिनों भी वीडियोस बने हैं, काफी चैनल्स ने, आप जैसे लोगों ने इनको हाईलाइट करने की कोशिश किया, लेकिन ये बहुत बड़ा गैंग है। और ये बात आप समझिए, ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। चंद पैसों की खातर, चंद रुपयों की खातर अपना दीन ईमान जो लोग बेचते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आज मुझे लगता है हम सबका दायित्व बनता है कि हम ये कार्रवाई शुरू करें। और मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के ऊपर जरूर अंत तक इस चीज को आगे तक लेकर जाएं, और आप लोग भी अंत तक इसे सुनें। देखिए, सबसे पहली बात क्या आती है कि चिट्टा बेचने वाले लोग जो हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा। किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ के मत इसे देखिए। जो कोई भी चिट्टा बेचता है, ना तो वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, वो केवल और केवल एक नशा तस्कर है जो पैसों की खातिर कुछ भी बेच सकता है। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है सबक सिखाने का एक टाइम आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है इसके अंदर, क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि बड़े बड़े लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम मीडिया में, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जब किसी बीड़े को उठाती है तो उसके आखिर तक उसे पहुंचाती है। आज मेरे साथ बलबीर राम रतन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम लोग बीड़ा उठाने जा रहे हैं कि नशा तस्करों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये नशा तस्कर, इसका अगला शिकार मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है। इस नशे से कोई बचेगा नहीं, जिस तरह से नशा जो है फैल रहा है दिन पर दिन। दोस्तों, पुलिस अपना दायित्व निभा रही है, और मैं बताना चाहता हूं कि जो परसों का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, जिसके अंदर हमारे 3 पुलिस ऑफिसर्स को लगी, एक पुलिस ऑफिसर को तो इतनी गंभीर चोटें आई कि उन्हें रात के समय हेलीकॉप्टर से या कहीं से उनको शिफ्ट करना पड़ा पंजाब में, और उनकी हालत इस समय गंभीर है। इसके अलावा 2 और ऑफिसर्स थे जिन्होंने इन्हीं नशा तस्करों से लोहा लेते हुए अपने आप को, उनको चोटें ली हैं। ये सभी की सभी पुलिस की जगह पर तो अपने लोग निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना दायित्व कैसे निभाएं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ, क्योंकि इसके अंदर जो मेडिकल एस्पेक्ट है उस पर डॉक्टर ताहिर चौधरी भी रहेंगे मेरे साथ, डॉक्टर ताहिर चौधरी भी यहां पर रहेंगे। देखिए, मैं जो बात आपसे कह रहा था, अब दायित्व कहां से बनता है? नशा तो फैलेगा, नशा तो है, और नशा बिक भी रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो काम बनता है वो माँ बाप का बनता है, माता पिता का बनता है, कि आप पूरी तरह से आप एक नजर रखें अपने बच्चों के ऊपर। अगर आपको अपने बच्चे थोड़े भी इधर उधर या कुछ ऐसा करते नजर आते हैं तो पहले काउंसलिंग करें, फिर उनको कम से कम देखें इनका साथ कौन सा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको पता ही ना हो और आपके बच्चे नशे में लग गए हों। ये चीज सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरे खुद के अपनी जान पहचान में ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चे दुनिया से चले गए और उनको बाद में पता लगा कि हमारा बच्चा नशा करता था। और ये ऐसी चीज थी, वो समाज में अपने रिश्तेदारों में बता भी नहीं सकते थे कि मेरे बच्चे की जान क्यों चले गई। इसी कारण ये अभिशाप दिन पर दिन फैल रहा है। मैं सभी माँ बाप को कहता हूं कि आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखें, क्योंकि ये नशा तस्कर उम्र नहीं देखते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी अपना नशा दे देते हैं। और चिट्टा जैसा जो नशा है, एक बार सिर्फ लगाने की जरूरत है, उसके बाद तो बस वो बेचारा मासूम क्या जाने उसने क्या ले लिया। लेकिन आप तो जानते हैं, क्या माँ बाप का एक दायित्व नहीं बनता कि हम अपने बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखें? सोचिए वो दिन और उन माँ बाप पे क्या बीतती है जब छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने हाथों से जब उनको अग्नि देना पड़ती है, जहां दफनाना पड़ता है। तभी मैं कहता हूं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है नशा बेचने वालों का। ये चंद पैसों की खातिर जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत घिनौना काम है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इसके अंदर हर एक की अकाउंटेबिलिटी बनती है, दायित्व लेना चाहिए। यहां पर कल के ऊपर भी सियासत करना शुरू हो गई, कुछ इसे धर्म विशेष के साथ जोड़ना शुरू हो गए, और ऐसे ऐसे मंत्री जिनसे अपने जंगल तो संभाले नहीं जा रहे, आधे से ज्यादा जंगलों में आग लगी पड़ी है, ऐसे ऐसे मंत्री और ऐसे ऐसे लोग
जो क्या कहते हैं किस किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनके क्या बैकग्राउंड रही है, किस किस केसों के ऊपर उनको लोग गवर्नमेंट ने धरा था, ऐसे लोग भी इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। इसीलिए सियासत से बाज आए। और मैं इन सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज इनके नेताओं को आगाह करना चाहता हूं कि इसके ऊपर कभी भी धर्म बीच में ना लेकर आए, क्योंकि नशा बेचने वाले का कोई धर्म नहीं होता, केवल पैसा ही उसका धर्म होता है। इसीलिए इसको आगाह करना चाहता हूं सबको। एक चीज जहां पर सरकार अपना रोल निभा सकती है, एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की कमी है, क्योंकि सरकारी रिहैबिलिटेशन सेंटर मुझे लगता नहीं कोई है, और जो कुछ चंद प्राइवेट भी थे उनके ऊपर भी संदिग्ध ही रहा कि वो किस तरह से इनको रिहैबिलिटेट कर भी पाएंगे कि नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उमर सरकार से और खासकर सकीना इट्टू मैडम से कि आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं ना कहीं 2 या 4-5 बेड्स जो हैं वो नशा से रिहैबिलिटेट करने के लिए होना चाहिए। अब जिसको लग गई लत उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? ये सुविधा देखिए सरकार के अंदर केवल नहीं जाकर आप वहां पर जो बेतुके चीजों के ऊपर आपके लोग अपोजिशन करते रहते हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए गाली गलौज निकालते रहते हैं, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन हमारा काम यही है कि समाज को कैसे बचा सकें। अरे यही तो मतलब है सियासत का, इसीलिए तो आप पॉलिटिक्स में आए हो लोगों की भलाई करने के लिए। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक, भले वो सीएचसी है पीएचसी भी है, उसके अंदर भी 1-2 बेड ऐसे लगाएं जहां पर रिहेबिलिटेट किया जाए इन लोगों को। अगर हमारे किसी बच्चे को, हमारे किसी भाई या बहन को लत लग गई है तो उसको बाहर निकालना भी तो सरकार का फर्ज है। आप अपना हॉनेस्टी से सरकार जो है अपना दायित्व निभाएं। और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने टीचर अब मेरे इन माध्यम से, इन चैनल्स के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि आप अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं यह एक ऐसा जहर है, एक बार आपकी जुबान के साथ लगा तो फिर शमशान का रास्ता है या कब्रिस्तान का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह दायित्व टीचर्स को निभाना पड़ेगा। हर बच्चे में अगर आपको अपना बच्चा दिखता है तो यह काम आप कल से ही शुरू करोगे। हर क्लास के बाद 2 या 4 या 5 मिनट नशे के ऊपर जरूर लें। हमें यह लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, क्योंकि पापी तो पाप करते रहेंगे। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के ऊपर, और मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहूं, पॉलिटिशियन लोग तो बांटते रहेंगे हमें, लेकिन देखिए जिन्होंने परसों बलोल खड्ड में इन्हीं नशा तस्करों के साथ लोहा लिया है, उसमें एसएचओ पुष्पिंदर सिंह है, दूसरे अबरार मिश्रा है सब इंस्पेक्टर, और जिसको और इंजरी आई है वो हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी है। ये पुलिस वाले अपना मजहब देखकर नहीं बल्कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ऐसे पॉलिटिशियंस को जिनको इसमें भी सियासत सूझती है, उनको मैं कहता हूं थोड़ी शर्म करें, कम से कम इन पुलिस वालों से ले कि उन्होंने मजहब ना देखा, लेकिन तीनों ने मिलकर इन नशा तस्करों के खिलाफ लोहा लिया। और कितनी कैसी घड़ी रही होगी जब वो चंद पुलिस वाले इन दर्जन भर नशा तस्करों के साथ अकेले लोहा ले रहे थे। हम उन पुलिस वालों के साथ खड़े हैं। और मैं पुलिस वालों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो भी इस चीजों को, खासकर अपने एसएचओ को डायरेक्शन जरा दें कि अगर आपके एरिया के अंदर जगदम से कोई अमीर हो रहा है, जगदम से चले, किसी की लॉटरी लगे दूसरी बात है या कोई और तरीका होगा, लेकिन अगर जगदम से ही किसी के पास पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? यह भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। इसके अंदर पुलिस को आगाह होना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। और मैं पुलिस को कहना चाहता हूं, इस नशे की लड़ाई के लिए आपको आम पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको यहां पर होर्डिंग्स लगाना पड़ेगी, आपको ऐसे नंबर रखना पड़ेंगे जहां से कोई भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, और उस इंफॉर्मेशन को अपने तक रखकर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा ना उस इंफॉर्मेशन का भी कहीं मिसयूज हो जाए, क्योंकि मानो ना मानो ये कहीं ना कहीं हर जगह पे घुसे हुए हैं नशे वाले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस अपना दायित्व निभा रही है, हम इनके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, लेकिन हर जनमानुस को इस नशे के खिलाफ, इस चिट्टे वालों के खिलाफ, जब तक आखिरी चिट्टे वाला भी यहां पर है, आप सबके सब संकल्प लें कि हम आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगला शिकार आपका खुद का बच्चा भी हो सकता है। याद रखिएगा ये बात। अब मैं मेडिकल एस्पेक्ट के ऊपर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नशे का मेडिकल क्या साइड इफेक्ट रहता है, उस पर जरा रोशनी डालें। देखिए, आज की पीसी बहुत इम्पोर्टेंट थी और मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया। जम्मू कश्मीर में नशा जिस तरह से बढ़ रहा है, हम सुना करते थे कि पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता है, तो मुझे लगता है आज के टाइम पे जम्मू भी पीछे नहीं है। रोज़ हम लोग बच्चे खो रहे हैं। जैसे अभिजीत जी ने कहा, अभी 2-3 दिन पुरानी जो घटना का भी जिक्र किया गया, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि जिस तरह से वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए और उसके ऊपर भी बाद में सियासत की गई। इस पे सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली मीडिया के लोगों की भी हमें ज़रूरत है। आप लोगों को भी अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी समाज के हिस्सा हो, और आप लोगों का जो अभियान चलाने का जो तरीका होगा वो ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। स्कूल्स के अंदर जाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें कैंप्स लगाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। J&K पुलिस को आगे रहने की ज़रूरत है और उनकी भी हेल्प की हमें ज़रूरत है। और J&K पुलिस
इसके ऊपर ये भी रखे कि जो लोग इसके लिए इन्फॉर्मेशन दें उनको रिवार्ड भी दिया जाए, क्योंकि जब ऐसे पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाएंगे कि जो भी ड्रग माफिया के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जम्मू में पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे लोग पीछे रहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं बाद में उन्हीं के ऊपर शिकंजा कसा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ लीक हो जाती है कि फ़लाने इंसान ने इस ग्रोह के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आज आपके माध्यम से डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट की जाएगी, आईजी जम्मू से रिक्वेस्ट की जाएगी, एसएसपी जम्मू से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ताकि अपने एसएचओज़ को इस चीज़ का बताया जाए कि अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको टॉप सीक्रेट रखा जाए। जहाँ तक मेडिकल की बात की जाए, जब कोई बच्चा इस नशे को ले लेता है, बात उसकी बड़े छोटी क्वांटिटी से होती है उस बच्चे की, और बाद में पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता कि उनका बच्चा किस रास्ते पे चल रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े घरों के जवान बच्चे 18 साल, 19 साल, 16 साल के बच्चे चले गए, और माँ बाप को बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारा बच्चा ड्रग लेता था, क्योंकि घर में पैसे का बहुत फ्लो होता है और ये जो ड्रग माफिया के लोग हैं उन्हीं बच्चों को टारगेट करते हैं, और अगर गरीब घर के बच्चे को टारगेट करते हैं तो वो बच्चा चोरियां करना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं से तो पैसा लाएगा। मुझे लगता है कि J&K हेल्थ सिस्टम को, हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उसको देखना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में स्पेशल ऐसे सेल बनाने पड़ेंगे कि जो बच्चे इसमें एडिक्ट हो जाते हैं उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाए। मुझे लगता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के चलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की और देश की वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो हर चीज़ में आवाम के साथ रहती है। इस पर सियासत नहीं हमें करनी है, और मैं बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को कहूँगा जो कल से सियासत कर रहे हैं, इसमें ये नहीं हमने देखना है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गुज्जर है, ये वो है, ये वो है, वो चीज़ें नहीं हमें देखनी है। जो इंसान ये कारोबार, काला कारोबार कर रहा है, कोई भी हो, पुलिस को उसके ऊपर शिकंजा कसना पड़ेगा और हम लोगों को पुलिस का साथ देना पड़ेगा, तभी इस महामारी से हम निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। अभिजीत जी क्या